अहंकार, उसकी मान्यता, उसके दावे, उसकी कहानियां। उसने 30 साल, 40 साल, 50 साल का निवेश कर रखा है किसी चीज में ये बोल करके कि प्यार था। वो कहता है अब अगर मान लूं कि प्यार नहीं है तो कुछ और ही था, तो फिर तो एकदम मूर्ख कहलाऊंगा। 50 साल तक कर क्या रहे थे? फिर 50 साल तक तुम ये जाकर के जहां सब कुछ अर्पित कर रहे थे, अब मान रहे हो कि प्यार नहीं था वो, तो फिर क्या था? और अगर प्यार नहीं था तो 50 साल तो तुम मूर्ख बने। सीधे साधे भोलेपन से बच्चों की तरह ईमानदारी से मान लो ना कि हाँ मूर्ख बने। मूर्ख बने और वो बात अतीत की हो गई। बड़ी बात ये नहीं है कि मूर्ख बने, बड़ी बात ये है कि अब जग गए। पर हम इस बात का महत्व नहीं समझते कि अब जग गए। हमें ये ज्यादा हार्श या कड़वा लगता है कि अतीत में हम बुद्धू ना कहला जाए। अतीत तो है ही नहीं, तो बुद्धू भी अगर तुम थे तो वो जो बुद्धू था वो तो है ही नहीं। तो मान लो ना कि वो बुद्धू था, वो जो भी था वो तो है ही नहीं। आज तो जग जाओ, आज तो जग जाओ। सोचिए, दूसरे से रिश्ता तभी सही हो सकता है जब स्वयं से रिश्ता ठीक हो। मैं अगर जानता ही नहीं हूं मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए, तो मैं दूसरे का हाथ सिर्फ शोषण के लिए पकड़ूंगा। दूसरे से जो प्यार होता है ना, वो भीतरी प्यार की छाया होता है, फॉलोअर होता है। हम दूसरे से प्यार करना चाहते हैं बिना खुद को जाने। आत्मज्ञान के बिना दूसरे के साथ कोई सही रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। दोनों बस एक दूसरे के साथ कुछ व्यापार छल प्रपंच कर रहे होंगे और दोनों ही सदा हिंसक भी रहेंगे और असंतुष्ट भी रहेंगे, क्योंकि दोनों को ही अपना पता नहीं। आत्मज्ञान की सुगंध के साथ जो दूसरों के साथ रिश्ता बनता है उसको प्रेम बोलते हैं। उस प्रेम में दूसरे को अपनी कामना पूर्ति का साधन नहीं बनाया जाता। इसलिए नहीं कि इट इज इमोरल, इसलिए क्योंकि दूसरा तुम्हारी कामना पूर्ति कर ही नहीं सकता। हर आदमी जो साधारण किस्म का प्रेमी है ना, ये सिर्फ बुद्धू बनता है, क्योंकि आप दूसरे को जो भी उम्मीद पालकर अपनी जिंदगी में लाते हो वो उम्मीद हो ही नहीं सकती। और इस बात की चिढ़, फ्रस्ट्रेशन आप किस